हाँ, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेसिक टीचिंग की सीरीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि हम एक बेसिक टीचिंग्स जो है हम सीख सकें। मसीह में नए-नए लोग, नए बिलीवर्स जो आए हैं, जो अभी-अभी मसीह को जानना जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए एक बेसिक चीज़ें को जो है हम शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक तौर से हम चीज़ों को जान सके कि आखिर जो है पाप आखिरकार है क्या। वी ऑल इन द डार्कनेस, हम सभी लोग जो है एक अंधकार में हैं, और अंधकार के अंदर में उस अंधकार से हमें रोशनी की तरफ कैसे जाना है, इस सीरीज़ के अंदर में हम आने आने वाले टाइम पे देखेंगे चीज़ें। बट पहला जो है एक लेसन जो है आज हम देखेंगे, उस लेसन का नाम हमने रखा है डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से ज्योति की ओर। So basically, this is a journey of life without Jesus to with Jesus. ये जीवन यीशु मसीह के बिना से लेकर यीशु मसीह के साथ तक का जीवन जो है इसके अंदर हम देखेंगे। तो इस स्क्रिप्चर के अंदर में हम बेसिक तीन वचन हम देखेंगे, और एक वचन जो हमारा स्क्रिप्चर जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें बताएगा पाप आखिरकार आया कहाँ से। तो जो है हम तीन स्क्रिप्चर्स जो देखेंगे, जो हमारे की वर्सेस होंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, रोमन चैप्टर 3 वर्स 23 एंड रोमन चैप्टर 6 वर्स 23। और जो हमारा स्क्रिप्चर होगा आज वो है जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 13। जब भी आप कोई भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो, जब आप कोई भी वचन को आप समझने की कोशिश करते हो, बाइबल, आप बहुत से लोग नए होंगे जो जिनको वचन पढ़कर समझ नहीं आता है, तो उनको कुछ चीज़ें जो है मैं बताना चाहता हूँ। 5 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर, अपने दिमाग में रखना है जब आप वचन को जो है पढ़ते हो। 5 चीज़ें उसमें आप देखो। पहला, व्हाट डज इट से अबाउट गॉड। जो वचन आप पढ़ रहे हो वो परमेश्वर के बारे में क्या बात करता है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट डज इट से अबाउट मैन। वो वचन जो आप पढ़ रहे हो वो मनुष्य के लिए, हर एक मनुष्य के लिए क्या बात कर रहा है। Is there, point number 3, is there any example to follow or command to obey? कोई एग्जाम्पल तो नहीं है जिसके फॉलो के करने के बारे में बात की जा रही है, या कोई कमांड दी जा रही है जिसको ओबे करने के लिए जो है कहा जा रहा है, वो आप देख सकते हैं वचनों के अंदर। पॉइंट नंबर 4, इज देयर अ सिन टू अवॉइड। यहाँ स्क्रिप्चर के अंदर में कोई पाप का जिक्र तो नहीं हो रहा है जिसको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है, ये जिसे अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर 5, व्हाट एल्स डू यू लर्न फ्रॉम दिस पैसेज। 5वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप स्क्रिप्चर पढ़ते हो, उन स्क्रिप्चर को पढ़कर आपको क्या समझ आ रहा है और वो जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 13, ये क्या चीज़ें बात करता है। लेट मी रीड फॉर यू, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्या लिखा, क्या चीज़ें इसके अंदर हमारी लिखी है। जेनेसिस चैप्टर 3 उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 13। वचन 1, और यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। वचन 2, स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वचन 3, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वचन 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ही ना मरोगे। वचन 5, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वचन 6, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। वचन 7, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे बिना वस्त्र के हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। वचन 8, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। वचन 9, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा कि तू कहाँ है।
वचन 10वां, उसने उनसे कहा कि मैं तेरे शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं बिना वस्त्र का था, इसलिए मैं छिप गया। वचन 11वां, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू बिना वस्त्र का है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? वचन 12वां, आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। वचन 13वां, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। जब हम इसके स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 30, इन 5 पॉइंट्स को दिमाग में रखने हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें हम देखते हैं, आइए। इस स्क्रिप्चर से हम समझ आता है दैट वी हैव रीड द स्टोरी ऑफ एडम ईव। हमने आदम और हवा की स्टोरीज को हमने पढ़ा। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड। इस स्क्रिप्चर को पढ़ के हमें पता चलता है कि जो आदम और हवा थे वो पहले ह्यूमन बीइंग थे जिसे गॉड ने बनाया, क्रिएट किया है। द बाइबल से ही क्रिएटेड देम इन हिज ओन इमेज एंड केप्ट देम इन द गार्डन ऑफ ईडन। बाइबल बताती है कि उन्होंने आदम और हवा को जो है परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया और उन्हें जो है गार्डन ऑफ ईडन में रखा। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, इस इवेंट के द्वारा जो है वो गॉड के अगेंस्ट जाते हैं एंड ही कमिट सिन। और हर एक मनुष्य पाप में आ जाता है। एवरी मैन फॉल डाउन हो जाता है फ्रॉम गॉड की ग्लोरी से, और उसके अंदर में सिन जो है प्रवेश करता है। और हमें ज़रूरत होती है देन रिडेम्पशन की, हमें छुटकारे की ज़रूरत है। इसलिए रोमन चैप्टर आपका 6 वर्स 23 हमें बताता है कि दे ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड एज अ रिजल्ट ऑफ सिन, डेथ एंड सफरिंग कम इनटू दिस वर्ल्ड। कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रिजल्ट है, और उस पाप का जो कारण है वो पाप की वजह से इस संसार के अंदर मौत, सफरिंग इस संसार में आई है। But God in His grace, He's provided a way of salvation of sinful man to return back to Him. पर परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई और He provide a way, उसने रास्ता को हमें प्रोवाइड कराया ताकि हम जो है वापस जो है परमेश्वर के पास हम आ सकें। जैसे बाइबल बताती है रोमन चैप्टर 6 वर्स 23 के अंदर में, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द फ्री गिफ्ट्स ऑफ गॉड इज एटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। कहता है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और उस पाप की सज़ा जो है मौत है, बट परमेश्वर का गिफ्ट है इटर्नल लाइफ, जो हमें कहाँ मिलता है? यीशु मसीह में मिलता है। तो परमेश्वर ने जो है हमें एक रास्ता बताया है कि जो है यीशु मसीह के द्वारा जो है आप अपने अंधकार से, अपने पाप से जो है आप निकल के ज्योति में प्रवेश कर सकते हो। यीशु मसीह के द्वारा आपका जीवन जो अंधकार में पड़ा है वो रोशनी और ज्योति में आ सकता है। इसलिए बाइबल जिक्र करती है जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु उसे अनंत जीवन मिले। ऐसा 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे भेजा गया ताकि मैं और आप उस डार्कनेस से, उस अंधकार से निकल के हम ज्योति में प्रवेश कर सकें। तो मेरे भाई और बहनों, वचन हमें बताता है कि हम सभी लोग पाप में थे, गुनाह में थे, पर परमेश्वर का ये दया है, ग्रेस है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें रिडेम्पशन, हमें छुटकारा मिलता है यीशु मसीह के द्वारा। तो आइए और भी बेसिक टॉपिक्स को हम आने वाले समय में जो है डिस्कस करेंगे। इसमें हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे कि पाप क्या है, हम जानेंगे रिपेंटेंस कैसे होती है, और भी बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे। पर आज हमने जाना कि पाप कैसे आया है और पाप का छुटकारा हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। जैसे हमें वचन बताता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो है हमें अनंत जीवन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।